जब बच्चे अपनी नानी नाना के घर जाते हैं तो खट्टी मीठी यादें बना लेते हैं। कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ हम भूल जाते हैं, लेकिन ये याद और छुट्टियां अयान को हमेशा याद रहेगी। साल था 2023 जब अयान अपने नाना नानी के घर बिजनौर धामपुर के उमरी गांव में छुट्टियां मनाने गया था। उसी बीच उसके नाना के घर पास के गांव से शादी का इनविटेशन आता है। घर में से किसी न किसी का जाना जरूरी था। अयान के नाना ने अयान के मामा बाबू को शादी में जाने के लिए कहा और बोले कि अयान को भी साथ ले जाना। अगली शाम अयान और उसके मामा शादी में जाने के लिए रेडी हुए और निकल गए। शादी में पहुंचने के बाद दोनों ने खाना खाया, लोगों से बातचीत की और फिर वहां से वापस घर आने के लिए निकल गए। रात के 10 बज चुके थे। गांव में सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है तो उन्हें रास्ते में किसी भी ट्रांसपोर्ट मिलने का कोई चांस नहीं था। बाबू और अयान ने करीब 20 मिनट तक जुगाड़ ऑटो का इंतजार किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो पैदल ही वहां से निकल गए और आधा रास्ता कवर करने के बाद घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो दोनों एक खेत में घुस गए जो उनके गांव का शॉर्टकट रास्ता था। अब यहाँ से वो शुरू हुआ जिसका अयान और बाबू को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। खेतों में जरा भी रोशनी नहीं थी तो दोनों ने अपने मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च जला ली। साथ ही बाबू ने बीड़ी भी जला ली। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। अयान बाबू से बोला, मामा 2 मिनट रुको, मैं पेशाब कर लूं। अयान साइड में खड़ा होकर पेशाब करने लगा। बाबू थोड़ा पीछे की तरफ खड़ा होकर बीड़ी पी रहा था। तभी बाबू के पीछे एक आदमी आया और बोला, भाई एक बीड़ी पिला दो। पहले तो बाबू चौंक गया कि अचानक से ये कहां से आ गया, क्योंकि वो आदमी एकदम नॉर्मल दिख रहा था, इसलिए बाबू को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने जेब से बीड़ी निकाली और उस आदमी को देने लगा। बाबू ने जब देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। बाबू की हवा टाइट हो गई और उसने अयान को जोर से आवाज लगाई, अयान जल्दी चल यहाँ से। बाबू और अयान कुछ 100 कदम ही चले होंगे तो वही आदमी फिर से आ गया और बोला, क्या बाबू भाई, बिना बीड़ी दिए चले जाओगे? बीड़ी नहीं पिलाओगे? लाओ एक बीड़ी पिलाओ। और फिर से गायब हो गया। अयान की डर से चीख निकल गई। दोनों मामा भांजे बुरी तरह डर गए और वहां से चिल्लाते हुए भागे। जब वो दोनों घर पहुंचे तो बाबू ने ये सारी बात अपने पिता को बताई। तब बाबू के पिता यानी अयान के नाना ने बताया कि वहां पर ये सब कई लोगों के साथ हुआ है। कोई उसे छलावा कहता है, कोई आत्मा। उसके बाद बाबू या उनके घर से कभी कोई उस रास्ते से नहीं गया। तुम लोगों को क्या लगता है वो कौन था? और अगर तुम्हारे पास भी ऐसा ही कोई किस्सा है तो मेरे साथ शेयर करो। मैं तुम्हारे किस्से को कहानी में बदल दूंगा। और ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए वीडियो को शेयर और चैनल को फॉलो जरूर करना। शेयर